इल्यूमिनाटी। सिर्फ ये नाम सुनते ही दिमाग में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रहस्यमयी छवि घूमने लगती हैं, है ना? इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहराई में उतरेंगे। एक इतिहासकार के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो सदियों तक जिंदा रहती हैं, लेकिन सच कहूं तो उनमें से कोई भी कहानी इल्यूमिनाटी जितनी चर्चित और विशाल नहीं है। तो आइए इस बात की पड़ताल करते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कितना अफवाहों का जाल। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को देखते हैं। ये विचार ही अपने आप में बड़ा आकर्षक और सच कहा जाए तो थोड़ा डरावना भी लगता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े और अहम फैसले आम लोगों या चुने हुए नेताओं के हाथ में ना होकर किसी ऐसी गुप्त संस्था के हाथ में हो जो पर्दे के पीछे से सब कुछ, लिटरली सब कुछ कंट्रोल कर रही हो? यही वो अहम सवाल है जिसने इल्यूमिनाटी को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया है। लेकिन क्या इन बातों में कोई ठोस हकीकत है? सेक्शन 1, 18वीं सदी की असलियत और इसकी असल शुरुआत। आजकल इंटरनेट पर जो सनसनीखेज कहानियां चलती हैं ना, उनसे थोड़ा दूर हटकर अगर हम 17वीं और 18वीं सदी के दस्तावेजों पर नजर डालें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हकीकत यह है कि यह संस्था 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया में एडम वाइशाफ्ट नाम के एक व्यक्ति ने शुरू की थी। शुरुआती 1780s में इस ग्रुप ने अपने सामाजिक लक्ष्यों पर जोर शोर से काम किया। लेकिन जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? इस संस्था की उम्र बहुत ही छोटी थी। सिर्फ कुछ ही सालों बाद वहां की सरकार को इस गुप्त संस्था पर शक होने लगा और 1785 में इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हाँ, आधिकारिक तौर पर असली इल्यूमिनाटी वहीं पर खत्म हो गई थी। अब एक और दिलचस्प बात, इल्यूमिनाटी का असल मकसद वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आज की मूवीज या इंटरनेट थियरीज में बताया जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित करना, समाज पर जो कठोर धार्मिक नियंत्रण था उसे चुनौती देना और बराबरी लाना। यानी शुरुआत में ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जो बहुत ही प्रगतिशील और सकारात्मक सोच पर आधारित थी। ये बिल्कुल भी कोई इविल या दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखने वाली डार्क ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। सेक्शन 2, प्रतीक और मॉडर्न कंस्पिरेसीज। उदाहरण के तौर पर US डॉलर पर मौजूद ऑल सीइंग आई, यानी उस सब देखने वाली आंख के प्रतीक को ही ले लीजिए। आज की आधुनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मानने वाले लोग इस चिन्ह को इल्यूमिनाटी के जिंदा होने और दुनिया की हर हरकत पर नजर रखने का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। जबकि तथ्य यह है कि 1785 में पाबंदी लगने के बाद यह संस्था आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी। फिर भी ये एक बेहद दिलचस्प एग्जाम्पल है कि कैसे एक बिल्कुल आम ऐतिहासिक प्रतीक को इंटरनेट ने एक भयावह गुप्त संस्था के अल्टीमेट साइन के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। सेक्शन 3, सेलिब्रिटीज और ग्लोबल पावर का मिथक। प्रतीकों और निशानों से आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो आज के दौर में इन कहानियों का पैमाना लिटरली बहुत विशाल हो चुका है। आज के दावों के अनुसार दुनिया के बड़े बड़े नेता, ग्लोबल डिसीजंस, हमारा मीडिया और यहां तक कि पूरी आर्थिक प्रणाली, सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। और तो और मशहूर पॉप सिंगर्स, हॉलीवुड एक्टर्स और दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स को भी इस षड्यंत्र का एक एक्टिव हिस्सा माना जाता है। ये सोचना अपने आप में कितना अजीब है कि एक छोटा सा गुप्त एलीट वर्ग हमारे आसपास की हर एक चीज को बिल्कुल एक पॉपेट शो की तरह चला रहा है। लेकिन जहां तक तथ्य और ठोस प्रमाण की बात आती है, वहां इन दावों की हवा निकल जाती है। होता क्या है कि सेलिब्रिटीज के हाथ के कुछ खास इशारों या उनके म्यूजिक वीडियोस में दिखने वाले सिंबल्स को एक पक्के सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। पर अगर एक इतिहासकार और विश्लेषक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन ग्लोबल कंट्रोल थ्योरीज का जीरो ठोस प्रमाण मौजूद है। जी हाँ, एब्सोल्युटली जीरो। ये सारी बातें केवल अनुमान और दर्शकों के मन की उपज पर आधारित हैं। इनका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 4, सच बनाम इंटरनेट मिथक। और ये स्लाइड इन दोनों पहलुओं के जमीन आसमान के फर्क को बहुत ब्रिलियंटली समझा देती है। एक तरफ हमारे पास इतिहासकारों का सच है, एक छोटा सा 18वीं सदी का ग्रुप जिसे सदियों पहले ही पूरी तरह से मिटा दिया गया था, और दूसरी तरफ इंटरनेट का बनाया हुआ एक विशाल मिथक है, एक लगातार चलने वाला ग्लोबल रहस्य जो आधुनिक दुनिया को चुपचाप चला रहा है। अब सोचिए, इंसान हमेशा से ही ऐसी छिपी हुई शक्तियों के विचार से इतना आकर्षित क्यों होता रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि इस अराजक और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में किसी मास्टर प्लान या किसी इनविजिबल नियंत्रण के होने का विचार हमें एक अजीब सा सुकून देता है। यही वजह है कि ऐसी काल्पनिक कहानियां इतनी आसानी से लोगों के दिलों में बैठ जाती हैं। तो अब एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है कि आखिर एक मरी हुई संस्था को सदियों बाद
आज तक जिंदा किसने रखा है? इसका सीधा सा जवाब है द मीडिया इंजन। इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह फैलने वाले वायरल टॉपिक्स, हॉलीवुड फिल्मों और पॉप गानों में इसका बार बार आना और इस विषय पर लिखी गई ढेरों किताबें, इन सब ने मिलकर एक साधारण से ऐतिहासिक तथ्य को एक कभी ना खत्म होने वाले मॉडर्न मिस्ट्री में बदल दिया है। सच कहूं तो ये मीडिया और पॉप कल्चर का ही कमाल है जिसने इस कहानी को इतना विशाल और एंड्यूरिंग बना दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटी अब केवल एक पुरानी संस्था का नाम नहीं रहा, ये अब एक विचार और एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अंत में सबसे अहम मुद्दा यही रह जाता है, क्या वाकई कोई गुप्त शक्ति इस पूरी दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही है, या ये सिर्फ मानव मस्तिष्क को लुभाने वाली एक दिलचस्प काल्पनिक कहानी भर है? तथ्य तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, पर रहस्य की कशिश और कंस्पिरेसी का जादू आज भी बरकरार है। ऐसे में सच और कहानी के इस रोचक खेल में आपको क्या विश्वास करना चाहिए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।